गाइस आज मैं बताऊंगा टॉप 5 रीजंस टू जॉइन अ कल्ट जिम इन योर एरिया टुडे। सो स्टार्ट करते हैं रीजन नंबर 5 के साथ। यू शुड जॉइन अ कल्ट जिम बिकॉज दे हायर बेसिक ट्रेनर्स एज हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल ट्रेनर्स। सो गाइस कल्ट इतने जगहों पे खोल रहा है कि उनके पास ट्रेनर्स की है कमी, एंड ट्रेनर्स पूरे कंट्री पे ऐसे भी बहुत कम है गाइस। जो स्किल्ड जिम ट्रेनर्स है बहुत कम है। तो कल्ट क्या करते हैं, जो भी बाकी जिम्स में ट्रेनर्स होते हैं उनको वो हायर कर लेती है। एंड वो तो ठीक है, बट वो अपने ऐप पे आपको, यानी अगर आप कस्टमर हो कल्ट के, तो आपको वो लेवल वाइज ट्रेनर्स दिखाएंगे, लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। एंड आपको चार्ज करेंगे लेवल के बेस पे। आप जिनसे पीटी सेशन लोगे, अगर लेवल सबसे टॉप लेवल से लोगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ना द थिंग इज कि आप ज़्यादा तो पे कर दोगे, बट इवन वो टॉप लेवल ट्रेनर इज ऑल्सो इन मोस्ट सिचुएशंस नॉट स्किल्ड। वो बस उसके पास कोई लोकल जिम पे एक्सपीरियंस है एंड सर्टिफिकेशन है, बट दैट डज नॉट मेक अ ट्रेनर ट्रेनर, राइट। आपको ट्रेनर ऐसा चाहिए जो कि स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, वो रेजोनेट कर सके आपके लाइफस्टाइल के साथ। ऐसा ट्रेनर आपको नहीं चाहिए जो सिर्फ आपको बोले प्रोटीन खाओ, बॉडी बनाओ, जो आपके गोल्स के साथ अलाइन ना हो। ऐसा ट्रेनर आपको चाहिए नहीं। बट अक्सर कल्ट जिम्स में ऐसा होता है, आप किसी भी कल्ट जिम पे चल जाओ, बहुत कम ही आपको अच्छे ट्रेनर मिलेंगे। 90% ट्रेनर्स जो मिलेंगे वो बहुत बेसिक होंगे, बट उनका लेवल बहुत हाई होगा। फोर्थ रीजन है ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस इन कल्ट 1P और 2P जिम्स। सो गाइस क्या होता है, इन 1P और 2P कल्ट जिम्स में ओनर्स नहीं रहते, ये रन करता है कल्ट कंपनी डायरेक्टली। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो मेंटेनेंस है, क्लीनिंग हो गया, हाउस कीपिंग बेसिकली जो हो गया जिम का, वो रेगुलेटेड नहीं रहता। कभी अच्छे से सफाई हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कॉर्नर्स गंदे पड़े हुए हैं, वेट रैक्स के नीचे का स्पेस गंदा पड़ा हुआ है। अगर एम्प्लॉयज़ ध्यान दे रहे हैं तो साफ़ है, अगर वो जिम का मैनेजर उतना ध्यान नहीं दे रहा है तो वो उतना साफ़ नहीं है, वैसे ही पड़ा है। कभी कभी बाथरूम्स में आपको गंदा बाथरूम मिलेगा, एंड इसमें गलती एम्प्लॉयज़ की नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम जो है वो यूजेज इतना हाई रखता है जिम का कि उतना रेगुलर इंटरवल्स पे क्लीनिंग नहीं होता। बाथरूम्स हो गया, चाहे जिम फ्लोर हो गया, किसी का भी। तो वो एक रीज़न है। एंड सेकंड रीज़न ये भी है कि कल्ट में जब लोग आते हैं तो बहुत लोग क्या है ना, बिकॉज वो एक लोकल जिम नहीं है, लोग फ्लोटिंग होते हैं, आज ये कल जिम जा रहे, कल वो कल जिम जा रहे, तो उन वो हाइजीनिक नहीं रहते, वो हाइजीन लेवल उतना मेंटेन नहीं करते। सब लोग टॉवल्स लेके कल जिम नहीं जाएंगे या शूज़ चेंज करके जिम नहीं जाएंगे। वो बाहर का ही, उनको पता है कि सबका चेक नहीं कर सकते हो आप एंट्रेंस में, वो बाहर के शूज़ पहन कर ही जिम में घुस जाएंगे। वो उससे क्या होगा, जिम का जो मैट्स, रबर मैट्स होते हैं वेट एरिया पे, वो रबर मैट्स गंदे हो जाते हैं। फिर आप उसमें हाथ, नंगे हाथ पैर से आप उसमें वर्कआउट नहीं करोगे तो आपके हाथ पैर गंदे होंगे, आपको वॉश करना पड़ेगा। मैट्स गंदे हो जाते हैं जिम के, राइट। सो मेंटेनेंस लोगों के वजह से भी, बिकॉज फ्लोटिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के वजह से भी, एंड पुअर मेंटेनेंस के वजह से भी जो ओवरऑल क्लेनलीनेस है जिम का वो कम रहता है। अब रीज़न नंबर 3, क्लाइंट्स। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स डू नॉट केयर अबाउट द कल्ट जिम। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो 1P और 2P कल्ट जिम्स होते हैं, जिन पे जब क्लाइंट्स आते हैं, ये क्लाइंट्स को जिम्स का उतना ध्यान नहीं होता है। एज मैं पहले बताया, ये मैक्सिमम क्लाइंट्स शूज़ कैरी नहीं करना चाहेंगे, चाहेंगे बाहर का शूज़ पहनकर अंदर आ जाना, जैसा 500 1000 वाले जिम पे होता है। ये उसी कल्चर को लेकर के कल्ट जिम्स में आ जाते हैं, तो ये जिम गंदा कर देते हैं। बहुत लोग स्वेट करते हैं, वो वाइप ही नहीं करते, वो स्वेट करके मैट छोड़ देंगे, मैट्स में स्वेट लगा रहेगा, बेंचेस में स्वेट लगा रहेगा। उनको मतलब नहीं है कि अगला बंदा आएगा तो उसको स्वेट दिखेगा, वो बस अपना वर्कआउट करेंगे और निकल लेंगे। एंड इवन वो जब दूसरे बेंच पे जाएंगे तो उनको मतलब ये भी नहीं होगा कि वो बेंच गंदा है, साफ है, वो वाइप भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही घुस जाएंगे। और वो वही गंदा शूज़ लेके मैट पे, योगा मैट्स पे चढ़ेंगे एंड उस पर स्ट्रेचिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे, वो गंदा होगा। गंदे शूज़ लेके ट्रेडमिल चढ़ जाएंगे, ट्रेडमिल गंदा होगा। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जिम कितना ही मेंटेन कर ले, जब तक बंदे ही अपना एक बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, वो एरिया ही मेंटेन नहीं हो, राइट। बाथरूम में लोग कल जिम्स में च्युइंगम्स, मेल वॉशरूम्स में च्युइंगम्स खाकर फेंक देंगे, बॉटल्स के ढक्कन फेंक देंगे। मेंस वॉशरूम का तो बहुत गंदा हाल रहता है कल्ट जिम्स में। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पे, जीरो लॉन्ग टर्म कम्युनिटी। गाइस अब बहुत लोग जब जिम जाते हैं तो उनके मन पे होता है कि एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बने जो एक दूसरे को पुश करे वर्कआउट करने के लिए, ताकि आप फिटनेस पे, जो भी आपका फिटनेस गोल्स है उस पर आप आगे बढ़ो। ये कम्युनिटी का सेंस है, ये हम लोग को ह्यूमन बनाता है, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है कम्युनिटी बनाना। सो
कल्ट जिम से प्रॉब्लम क्या होता है, बिकॉज कम्युनिटी बहुत फ्लोटिंग होता है, आप एक ही मेंबरशिप से मल्टीपल जिम चेक इन कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग आप देखो तो उस जिम पे वर्कआउट नहीं करते। अगर एक ही एरिया पे मल्टीपल कल्ट जिम्स है तो लोग जंप करते रहेंगे जिम टू जिम। उसके वजह से क्या होता है कि किसी एक जिम पे वो कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी बनता है, वो नहीं बन पाता। तो इट्स लाइक मैक्सिमम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, अपना वर्कआउट करके चले जाएंगे, विच इज़ फाइन। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिटी, वो एक ग्रोथ जो है, जो सबका साथ में होना चाहिए, वो जो एक पुश फैक्टर होना चाहिए, एक दूसरे को पुश करने का फैक्टर, वो आपको कल जिम्स में ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलेगा। और जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी, अगर आप नए हो या आप पीटी ले रहे हो या आप इंटरेस्टेड हो, वो ट्रेनर के मूड पर डिपेंड करता है, वो आपको पुश करेगा। बट मोस्ट केसेस पे ट्रेनर्स तब तक आपको नहीं छेड़ेंगे जब तक आप खुद जाके पूछोगे नहीं, या जब तक आप पीटी पे इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक उनको कोई मतलब नहीं है, वो आप अपना वर्कआउट करते रहो। बहुत कम ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो जाके आपसे बात करेंगे या एक एनवायरनमेंट बनाएंगे सोशलाइज करने का, ताकि आप अपने फिटनेस गोल्स की तरफ आगे बढ़ सको। नाउ रीजन नंबर 1, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है गाइस, ओवर क्राउडेड। कल्ट जिम्स आर ब्लडी ओवर क्राउडेड गाइस। एक छोटा जिम, नेट से एक 5000 एसएफटी का भी अगर जिम है या 6000 एसएफटी का भी जिम है, उस पे एक दिन में 300-400 चेक इन हो रहे हैं। अगर 7000 एसएफटी का जिम है, उस पे एक दिन में 600 चेक इन हो रहा है गाइस। ये नंबर बहुत हाई है। ये सुनने में शायद आपको छोटा लग रहा होगा, 400, 500, 600, बट गाइस जब 400 से ऊपर लोग चेक इन करते हैं एक जिम में, जिसका फ्लोर यूजेबल स्पेस 5000 एसएफटी के आसपास है, लेट्स से 5 to 6000 एसएफटी के अंदर यूजेबल स्पेस, मतलब रिसेप्शन हटा करके, पिलर्स हटा करके, वॉशरूम हटा करके, जो मेन कार्पेट एरिया है, अगर वो 5000 से 6000 एसएफटी के बीच में है, इसमें 500-600 चेक इन बहुत ज़्यादा होता है गाइज। एंड ये चेक इन पीक टाइम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता इवनली ऑल डे, ये मॉर्निंग और इवनिंग का पीक चेक इन होता है। यानी सबसे ज़्यादा लोग आपको मॉर्निंग में मिलेंगे, अराउंड लेट्स से 7 to 10 के बीच में, जो पीक टाइम है मॉर्निंग का। एंड सबसे ज़्यादा लोग, उससे भी ज़्यादा लोग इवनिंग पे मिलेंगे आपको पीक टाइम में, 6 से लेके रात 9 बजे तक। इस टाइम में इट्स अनब्रीदेबल, आप सांस नहीं ले पाओगे बहुत सारे कल्ट जिम में, क्योंकि क्राउड हाई होता है। और इक्विपमेंट तो भूल जाओ, केबल मशीन्स तो भूल ही जाओ गाइस। केबल मशीन्स पे लाइन लगी होती है, यानी एक केबल मशीन पे अगर एक साइड के पुली में 4-4 बंदे वेट कर रहे होते हैं। अगर आपको चेस्ट फ्लाइज लगाना है तो 2 पुलिस तो मिलेगा ही नहीं आपको, मंडे को तो भूल ही जाओ कि 2 पुलिस आपको मिल जाएगा चेस्ट फ्लाई लगाने के लिए, केबल फ्लाई लगाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लेग प्रेसेस, लैट पुल डाउन, मतलब सबसे ज़्यादा यूज मशीन है लैट पुल डाउन, हमेशा बिजी। पुलिस वाले बेसिकली सारे मशीन्स हमेशा बिजी रहेंगे, आपको नहीं मिलेंगे पीक टाइम्स बिकॉज ऑफ इतने ज़्यादा चेक इन। एंड कल्ट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है चेक इन रेगुलेट करने के लिए, कि एक ऐसा सिस्टम हो ना कि चलो ठीक है, अगर जिम में इस टाइम जिम के अंदर लेट्स से 50 बंदे हैं, तो भाई इसके ऊपर इस आवर तक चेक इन नहीं कर पाए कोई, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। कल की तरह से आप कभी भी चेक इन कितने बार भी जिम पे कर सकते हो, तो लोग आते हैं तो आ ही जाते हैं। एंड इसका एक और रीज़न ये है गाइस कि कल एक सोशल हब भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग वर्कआउट करने कम और बस अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो आते हैं अपना वार्म अप एरिया बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खाली बात करते हैं ना। उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है बिकॉज यूजेज हाई है, उनके वजह से फ्लोर स्पेस कवर अप रहता है, एसी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, राइट। आप जिम पे जितने भी एसी लगा लो, गर्मियों के टाइम में इतने लोग जब भरे पड़े रहेंगे तो ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगा जिम का, अंदर का एयर का, तो उससे क्या होगा, एयर हेजी हो जाएगा। तो जब आप बाहर से अंदर आओगे आपको लगेगा कि ऐसे धुंधले से एनवायरनमेंट पे आप आ गए हो। तो ये सब चीज़ें, इश्यूज रहते हैं कल्ट जिम्स में हमेशा। अगर आपको लगता है कि ये रीज़न जो मैं बताया हूँ आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कल्ट के मेंबर्स हैं, और अगर वो भी रिलेट करते हैं इनसे तो। एंड मेक श्योर गाइज कि सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये चैनल नया है, मैं शॉर्ट्स रेगुलर डालता हूँ एंड वीडियोस भी अच्छे अच्छे डालता हूँ। मेक श्योर सब्सक्राइब ताकि आप मिस ना करो, एंड बेल आइकन भी दबा देना।